तो अब थोड़ा बारिश रुक गई तो एक चाय की दुकान पर हम आ गए। मैंने आपसे पहले ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। देश में हर तरफ हर कोने में उनको जन्मदिन उनका मनाया गया। देश के हर कोने से उनके लिए, दुनिया के हर कोने से उनके लिए बधाई संदेश आए। और अब मैं यहाँ पर लोगों के बीच बातचीत का सिलसिला ये कि बात इस वक्त राजनीति में बिहार की हो रही है, और बिहार में जब भी राजनीति की बात होती है तो राहुल गांधी SIR का मुद्दा और बीजेपी। आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री जब 15 तारीख को अभी 48 घंटे पहले पूर्णिया के दौरे पर गए थे तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और विरोधी दल के नेता घुसपैठियों की मदद के लिए यात्रा निकाल रहे हैं उनके समर्थन में। ठीक वही बात गृहमंत्री अमित शाह ने 75 साल के प्रधानमंत्री के होने पर जो बातें उनके बारे में कही, उनको तमाम उनकी खासियतों के बारे में और देश कैसे उनके नेतृत्व में प्रगति कर रहा है, इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर पर चुनाव आयोग के SIR के फैसले के साथ है और SIR का विरोध करने वाले लोग घुसपैठियों के समर्थन वाले लोग हैं। तो यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? हाँ, मैं जीवट झा, इधर बसंतपुर छतरपुर से हूँ। हाँ झा जी, तब तो आप उधर है के? हाँ, सीतामढ़ी साइड उधर ही गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मैं पीछे 3 महीने पहले 4 महीने पहले गया था सीतामढ़ी का जो पुनौरा धाम है। हाँ, वही पुनौरा धाम मंदिर। मैं वहाँ गया था, उसके बड़े हालात खराब थे। मैंने एक कार्यक्रम वहाँ से किया था कि जहाँ भगवान श्री राम के मंदिर से वोट था वहाँ तो उतना डेवलप नहीं था। वो नहीं, अयोध्या में तो इतना जान लगाया गया, लेकिन माता सीता का मंदिर पुनौरा धाम की तो बड़ी दुर्दशा थी। लेकिन इस चुनाव से पहले अमित शाह गए, वहाँ भी उद्घाटन शिलान्यास करके आए हैं कि यहाँ भी बहुत बढ़िया मंदिर बनेगा। तो आपको क्या लगता है कि सीतामढ़ी का वो मंदिर या पुनौरा धाम आज तक इतनी उपेक्षा का शिकार क्यों रहा था? लेकिन कोई ध्यान देता नहीं था। आप पैसे वैसे दिए हैं तो कुछ डेवलप करने सोच रहे हैं। हमारा भी कुछ मित्र लोग हैं, कुछ काम लेने के लिए सोच रहे हैं। अच्छा, अब वहाँ बड़े लेवल पर बनेगा तो सबको काम मिलेगा। वो अयोध्या में वो लगा रहे हैं, क्या नाम है, पत्थर लगा रहे हैं। घनश्याम शर्मा जी है राजस्थान का। हाँ। तो वो कह रहे थे कि वहाँ कुछ काम करेंगे तो डेवलप होगा, काफी ये होगा। लेकिन वो सब मंदिर तो बाद में बनेगा। जमीन का रेट वो बढ़ गया, करोड़ रुपए रेट बढ़ गया, तुरंत ही बढ़ गया रेट। वहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया और रेट बढ़ गया। और अभी मंदिर तो बनाने में टाइम लगेगा, तैयारी करेंगे। हाँ, किसको देंगे नहीं देंगे। कहावत है वो, देखिए कहावत हमको याद नहीं आ रही है। गांव बसा नहीं और लुटेरे पहले आ गए। तो वही चक्कर है, दाम पहले बढ़ रहे हैं और विकास हो तब तो जो है ना वहाँ पर बहुत पिछड़ा हुआ अभी। उससे नीतीश जी तो कहते हैं बहुत विकास 20 साल में बिहार में नीतीश जी तो उधर ध्यान कम देते हैं। आप ध्यान दे रहे हैं, उधर देंगे और कहाँ देखेंगे। स्वास्थ्य भी तो ढीला ढाला उनका हो गया है, लेकिन फिर भी एक्टिव है। तो बिहार के चुनाव के बारे में आप दिल्ली से क्या सोचते हैं इस बार? इस बार तो ये है कि यही आएगा तो यही नीतीश जी आएंगे। और एनडीए ऊपर है, एनडीए ऊपर है। तो ये महागठबंधन वाले जो SIR और कोशिश कर रहे हैं, भागदौड़ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनका काम है। लेकिन आएगा नहीं, थोड़ा बहुत सीट आ जाए तो आ जाए, क्योंकि वो जंगल राज पहले के जो सुने थे हम लोग देखे हुए हैं, तो अभी उसका असर है। लेकिन 2020 में RJD बड़ी पार्टी तो हो गई थी, बहुत करीब तक तो पहुंच गए, लेकिन चांस कम है। सबका अंदर कोई कुछ बोलता नहीं है, लेकिन आएगा बीजेपी गठबंधन, ये जो अपना है नीतीश कुमार। पीके का क्या हाल है? प्रशांत किशोर पीके का तो नहीं, लोग सुन रहे हैं, अब उसको मजा ले रहे हैं उसकी, है कि नहीं? वो मजा मतलब वो बोल रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, मेहनत कर रहा है वो। टाइम लगेगा उनको। एक टाइम ऐसा था कि मैं भी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ था, तो मैं भी सीतामढ़ी से ही खड़ा हो रहा था एमपी के लिए। किस पार्टी से? ये राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी जी है, तो उससे मुझे भी टिकट मिल रहा था कि झाजी खड़े हो जाओ उधर। जमानत बचती जमानत चली जाती, लेकिन हमने कहा चलो ठीक है, खड़े होकर देखते हैं, है ना। और ऐसे मैं विचार कर रहा था, जमानत वो टिकट दे रहे थे। जमानत जब्त तो होगी, कह रहे जमानत जब्त तो हो ही जानी थी। जमानत जब्त हरियाणा के क्या? नहीं जी, हम दिल्ली से ही हैं। बिहार के चुनाव में आप देखेंगे जितनी सीटें इनको पिछली बार मिली हैं उतनी भी नहीं मिलेंगी इस बार। किसको? ये एनडीए की गवर्नमेंट ही लेगी। ये जो सारे खिचड़ी बनी हुई ना, सारी गवर्नमेंट मिला के, ये अंदर खाते में इनका बिल्कुल आपस में कुछ नहीं है। ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वोट गलत डले। जब अगर ये वोट सब गलत डले हैं, तुम्हारी जहाँ सरकार बनी है वहाँ कैसे वोट सही डल गए?
फिर वहां भी तो गलत होंगे ना वोट। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं मशीन खराब है, वोट की चोरी हो रही है, बीजेपी ये सरकार बन जाती है, ठीक है। तो जब जहां जिस गवर्नमेंट स्टेट में आपकी सरकार बनती है अपोजिशन की, तो क्या वहां वोट चोरी नहीं हुई? फिर अगर वोट चोरी होगा तो सब जगह अरे होगा। वो यही तो कहते हैं कि बहुत स्मार्टली ये काम होता है, कहीं ये जिता देते हैं जानबूझ के, कहीं एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक किसी के पास पिस्तौल है, वो गोली मारेगा, गोली को नहीं पता कि वो इसको लगेगी तो नहीं मरेगा, इसको लगेगी तो मरेगा। तो ये जो अगर मशीन में सेटिंग होगी तो चाहे उसमें बीजेपी का वोट डले, चाहे एनडीए की गवर्नमेंट का डले, चाहे बिहार का डले, अपोजिशन का डले, उससे तो मशीन ने अपना काम करना है। अगर उन्होंने सेटिंग जैसे किया वैसे ही होगा। और इसके लिए कितनी बार इन्होंने कोर्ट में दे दिया, कितनी बार इलेक्शन कमीशन को दे दिया, सारी मशीनें भी, चाहे कोई कुछ आज तक कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। ये तो सिर्फ कहने की। देखिए हारा जवारिया क्या होता है, जब आदमी हार जाता है तो भाई साहब ये पिच ठीक नहीं थी, भाई साहब मुझे बैट अच्छा नहीं दिया। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है, मैच हार गया। एक बात बताओ कि तो चुनाव आयोग भी महादेवपुरा के बारे में जो खुलासा किया राहुल गांधी ने, तो उस पर भी तो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया चुनाव आयोग भी। लोगों को एक कंफ्यूजन तो क्रिएट रह गया, उसे बताना तो चाहिए। आपको बताता हूँ, देखिए चुनाव आयोग है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो कोई लूज स्टेटमेंट नहीं दे सकती। वो जो भी देगी ऑथेंटिक स्टेटमेंट देगी जिसके पीछे पूरा प्रूफ हो। अगर देखिए आज मोदी जी कोई स्टेटमेंट आपने सुना, मोदी जी ने कभी उसके अमेरिका के बारे में या ट्रम्प के बारे में कोई गलत बात बोला हो? उससे चाहे 10 बार बोल दिया, पर अरे ट्रम्प इतनी बार बोला, कभी नहीं बोले। और जब ट्रम्प थोड़ा मतलब की बात बोलता है तो उसको तुरंत ट्वीट करते हैं तुरंत। आज जब 48 बार बोला कि हम, हालांकि पाकिस्तान भी कल कह दिया कि इंडिया ने किसी का वो जो मर्जी माना नहीं, पाकिस्तान को आप गिनो ही नहीं, बिकॉज वो तो 1 मिनट में उसने ये कह दिया कि इंडिया ने तीसरा पक्ष माना नहीं। नहीं सर, देखिए तीसरा पक्ष तो पाकिस्तान भी मान गया कि हमारा आपस में फैसला हुआ है। ट्रम्प साहब ने 25 बार 30 बार 40 बार कह दिया मैंने फैसला कराया। अब देखिए 50% टैरिफ लगाने के बाद भी कल मीटिंग हुई ना बिजनेस की, तो मीटिंग तो होती है, मीटिंग होगी, रास्ता निकलेगा, और रास्ता निकलेगा। और जरूरी नहीं कि वो 50% टैरिफ वापस ही हो, उसमें कुछ आइटम भी वापस हो सकती हैं, कुछ कम भी किया जा सकता है। जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए का बिजनेस हिंदुस्तान का वहां पे हो रहा है या उनका यहाँ पे हो रहा है, उसको कोई भी नहीं चाहता। मैं भी व्यापारी आदमी हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा बिजनेस खराब हो। तो अल्टीमेटली तो चाहे किसी के दबाव में लगाओ, चाहे रशिया के दबाव में, जी तेल मत लो जी, ये ना करो। आप ये कह रहे थे कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, हाँ जी, वो हल्की बात नहीं कर सकती। तो जब सीसीटीवी फुटेज की बात हुई तो क्यों उन्होंने कहा कि अब बहन बेटियों का कोई सीसीटीवी फुटेज दे सकता है क्या? ये हल्की बात थी कि नहीं? ये आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। लेडीज के बारे में कोई भी गलत कमेंट देना गलत है। अरे फुटेज मांग रहे, वो गलत क्या आना उन्होंने, फुटेज दे सकते हैं ना, ये तर्क तो सही नहीं था। सर गलत को तो मैं गलती बोलूंगा, बट लेडीज के बारे में वैसे भी, लेडीज के बारे में नहीं यार, ये कोई तर्क देना गलत है। जो गलत है वो गलत ही कहेंगे, क्यों मैं कहूँ सही है, वो गलत है। पर मैंने एग्जांपल आपको मोदी जी का दिया, उन्होंने आज तक ट्रम्प के बारे में ट्रम्प साहब ने चाहे 10 बार बोल दिया हमारी इकॉनमी वीक है, हमारी इकॉनमी खराब है, हमारा ये है वो है, उन्होंने आज तक कभी कोई गलत स्टेटमेंट दिया? वो कोई स्टेटमेंट हमारे फेवर में देता है, उसका जवाब फटाक से लिख के देते हैं, और जो अगेंस्ट देता है वो बोलते हैं। आप बोलिए।